Hi everyone. Today I will discuss about fundamental principle. In previous class I discussed teaching and learning. So teaching and learning. Teaching means क्या होता था, नॉलेज देना. लर्निंग मीन्स क्या होता था, नॉलेज प्राप्त करना और व्यवहार में परिवर्तन लाना, है कि नहीं. तो हम लोग जल्दी जल्दी इसको रिकॉल करेंगे और फिर आगे चलेंगे, ठीक है. तो प्रोसेस क्या होता है, किसी काम को जब हम लोग करते हैं, फॉर एग्जांपल हम पढ़ाते हैं, एक तरह का प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेस होता है पढ़ाने का, ठीक है. तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, कैरेक्टरिस्टिक में था क्या, पहला था टीचिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स. टीचर क्या करता है, पहले प्लानिंग करता है, फिर उसके बाद कोई भी चीज़ पढ़ाने से पहले वो प्लानिंग करता है, ठीक है. और अगला पॉइंट हम लोग सीखे थे जहाँ मतलब टीचिंग का एक पर्पस होता है. फिर हम लोग लर्निंग में देखे थे कि लर्न यानी लर्निंग सीखने का भी एक पर्पस होता है, ठीक है. और उसके बाद क्या देखिए, इन्वॉल्व इंटरेक्शन यानी टीचर और स्टूडेंट के बीच क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, दोनों एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, ठीक है. और उसके बाद हम लोग देखे थे क्या, टीचिंग इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन, टीचर एंड स्टूडेंट दोनों पार्टिसिपेट करते हैं. कोई भी टॉपिक पढ़ाता है, टीचर भी उस टॉपिक को सीखने का ट्राई करते हैं और स्टूडेंट भी सीखते हैं, इसी को कहते हैं पार्टिसिपेट करता है. इससे पहले क्या था, टीचर और स्टूडेंट क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं. उसके बाद क्या था, वो पार्टिसिपेट करते हैं टीचर और स्टूडेंट. कभी कभी क्या पूछ ही लेता है. टीचिंग का एक पर्पस होता है. अगला क्वेश्चन क्या है, टीचिंग ब्रिंग्स चेंज. टीचिंग से आदमी चेंज होता है, किस में चेंज होता है, नॉलेज में, स्किल में और बिहेवियर में, ठीक है. आगे चलते हैं. अगला क्या था, टीचिंग इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. टीचिंग क्या एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार मतलब इसको करते रहना पड़ता है, तभी आप टीच कर पाओगे, पढ़ा पाओगे. क्या है ये, एक तरह का. और वो भी लर्निंग भी क्या था, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस था, ठीक है. टीचिंग रिक्वायर्स कम्युनिकेशन. टीचिंग से आपका कम्युनिकेशन क्लियर होगा. टीचिंग को अपनी बात विद्यार्थियों तक क्लियरली पहुंचानी होती है. टीचिंग इज ए लर्नर ओरिएंटेड. लर्नर ओरिएंटेड का मतलब है कि टीचर जो होता है, लर्नर यानी स्टूडेंट के पसंद नापसंद का ख्याल रखता है. मतलब बोले तो उसको कितना कहाँ से समझ सकता है, कहाँ से समझ नहीं सकता, किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किस में इंटरेस्ट नहीं है, इसी को कहता है लर्नर ओरिएंटेड. अगला क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग. तो क्या बोले, ये भी एक कंटिन्यूअस है. लर्निंग ब्रिंग्स चेंज. लर्न करने से आदमी का चेंज होता है, किसमें, बिहेवियर में, स्किल में, नॉलेज में. सेम टीचिंग जैसा. टीचिंग में क्या होता है, टीचिंग कोई पढ़ा के चेंज करता है, लर्नर खुद सीख करके चेंज करता है. यही अंतर है. आदमी के सीखने का दो तरीके होते हैं, या तो किसी को सीख करके अपना लाइफ में चेंज करता है अपना लाइफ को, और या नहीं तो खुद से चेंज करते हैं. यानी टीचर बच्चा को पढ़ा के समझा के गाइड करके चेंज कराता है, या नहीं तो बच्चा खुद अपने आप को उस तरह से बना करके चेंज करता है. यानी दो तरह से चेंज होता है, टीचिंग और लर्निंग दोनों. कंफ्यूज नहीं होना इससे, ठीक है. अगला क्या है, लर्निंग इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस. अनुभव से आता है. लर्निंग क्या आता है, बेस्ड ऑन, अनुभव से भी लर्निंग होती है. कभी कभी क्वेश्चन कंफ्यूज, अनुभव से लर्निंग होता है क्या, तो कंफ्यूज हो जाता है कि इसका आंसर क्या होगा. तो इसका आंसर होगा कि एक्सपीरियंस से भी लर्निंग होता है, ठीक है. एक्सपीरियंस से भी लर्निंग होता है, ठीक है. तो लर्निंग से क्या होता है, बिहेवियर, स्किल और लर्निंग ब्रिंग्स चेंज. क्या होता है, लर्निंग से बिहेवियर, स्किल और नॉलेज में चेंज होता है. लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. और उसके बाद हम लोग क्या थे, लर्निंग बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस से भी बच्चा लर्न कर सकता है. लर्निंग का एक पर्पस भी होता है, उद्देश्य भी होता है कि हम क्यों कोई चीज़ लर्न करते हैं. तो इसका भी जैसे टीचिंग का एक पर्पस होता है कि हम क्यों पढ़ाते हैं, उसी तरह लर्निंग का भी एक पर्पसफुल होता है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है. लर्निंग इज एक्टिव प्रोसेस. लर्निंग इज एक्टिव प्रोसेस का मतलब है कि जब विद्यार्थी केवल सुनता है, सोचता है, अभ्यास करता है और समझता है. एक्टिव प्रोसेस इसी को कहता है. सुनता है, उसके बारे में सोचता है और उस चीज़ को प्रोसेस करता है, सोच के क्वेश्चन आंसर जिसको बोलते हैं वो करता है, ठीक है. आगे चलते हैं हम लोग. लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट होता है. लर्निंग कोई भी चीज़ करते हैं, कुछ चीज़ हमको हमेशा याद रहता है, कुछ बात, इसीलिए लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट होता है. उसके बाद लर्निंग कैन बी अकर एनीवेयर. हम लोग कहीं भी लर्न कर सकते हैं, कहीं भी सीख सकते हैं. फॉर एग्जांपल घर में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी, एनीवेयर, ओके. तो नेक्स्ट, लर्निंग इज ए इंडिविजुअल. लर्निंग इज इंडिविजुअल का मतलब है कि लर्निंग सबका अपना अपना सीखने का कैपेसिटी होता है, एबिलिटी होता है बच्चे के अंदर. तो इसीलिए कहता है लर्निंग इज ए इंडिविजुअल होता है. सबका अलग अलग सीखने का एक तरीका होता है, उस हिसाब से समझता है, ठीक है. समझ में आ गया. अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं. क्या, फंडामेंटल बेसिक रूल. फंडामेंटल बेसिक रूल क्या था, फंडामेंटल प्रिंसिपल मतलब बेसिक रूल, ठीक है. तो फंडामेंटल प्रिंसिपल यानी टीचिंग एंड लर्निंग का फंडामेंटल बेसिक रूल हम लोग देखते हैं.
तो बेसिक रूल्स इज आइडियाज़ ऑन विच प्रोसेस और एक्टिवली इज बेस्ड, कहता है किसी को सही और प्रभावी तरीके से करने के लिए बनाए गए मूलभूत नियम या सिद्धांत, किसी कार्य को सही और प्रभावी तरीके से करने के लिए बनाए गए मूलभूत नियम का सिद्धांत। कहता है बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होता है, रूल्स और आइडियाज़, कहता है कोई चीज़ का रूल और उस पर आइडिया होता है। सबसे पहले कोई भी काम लोग करते हैं उसका एक रूल बनाना पड़ता है, फिर उससे रिलेटेड आइडिया सोचना पड़ता है, ऑन विच ए प्रोसेस और एक्टिवली बेस्ड। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्या देखते हैं, क्या क्या सब चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे ईजी टू डिफ़िकल्ट, फंडामेंटल प्रिंसिपल में हम लोग क्या करते हैं, फंडामेंटल और लर्निंग एंड टीचिंग में अलग बात था, फंडामेंटल में अलग था, इस तरह का वर्ड नहीं, ईजी टू डिफ़िकल्ट। सबसे पहले टीचर क्या करता है, ईजी पढ़ाता है, फिर उससे ईजी सीख जाता है, फिर डिफ़िकल्ट लेके जाता है, और डिफ़िकल्ट लेके जाता है, फिर लेके जाता है IIT लेवल, इस सब का क्वेश्चन में जब बच्चा का बेसिक अच्छा हो जाता है। एक बात समझाना चाह रहे हैं, तो क्या कहता है, इसको ईजी टू डिफ़िकल्ट की ओर ले जाता है, नोन और अननोन की तरफ लेके जाता है। जो जानता है मतलब जो चीज़ सिखा दिया नोन, और जो चीज़ नहीं अननोन, जो जानता ही नहीं, टीचर क्या करता है, नोन को अननोन की तरह लेके जाता है, ठीक है। कोई चीज़ बता दिया, फिर उसका पढ़ा के फिर उसके बाद अगला टॉपिक ले जाता है। बच्चा को तो जनरली नहीं मालूम रहता है, इसलिए कहता है नोन से अननोन की तरफ ले जाता है, सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ ले जाता है, किसी सिंपल टू कम्प्लेक्स की तरफ टीचर ले जाता है। पहले सिंपल क्वेश्चन कराएगा, फिर उसके बाद कम्प्लेक्स टाइप का, यानी जिसमें कैलकुलेशन लंबा चौड़ा हो, इसलिए कहते हैं सिंपल टू कम्प्लेक्स। याद रखना है, ईजी टू डिफ़िकल्ट, सिंपल टू कम्प्लेक्स, उसके बाद नॉन से अननोन की तरफ ले जाता है। ईजी टू डिफ़िकल्ट, नॉन से अननोन, और सिंपल टू कम्प्लेक्स, ठीक है। अगला क्या है, वही है 3-4 पॉइंट। अब कॉन्क्रीट क्या है, कॉन्क्रीट समझाते हैं, जो चीज़ बच्चा देख कर छू सकता है, जो चीज़ बच्चा देख करके छू सकता है उसको क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट कहते हैं। कॉन्क्रीट क्या कर, जैसे हम पेन पकड़े हुए हैं, इसमें क्या है, हम लोग छुए हुए हैं, टच करे हुए हैं, कॉन्टेक्ट में है, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्क्रीट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉन्क्रीट बोलेंगे, ठीक है। मान लीजिए हम ये नोटबुक में लिख रहे हैं, नोटबुक को हम क्या कर रहे हैं, देख कर यानी छू करके इसका क्या कर रहे हैं, कॉन्क्रीट कर रहे हैं। छू सकता है, क्या बोलते हैं उसको, छू सकता है, छू सकता है, यानी इसको छू लिए, ये कॉन्क्रीट में आ गया। किस में आ गया, कॉन्क्रीट में आ गया। आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है। और आगे चलते हैं, उसके पहले उसके बारे में बताना चाहिए, उसके बाद इमेजिनरी या विचारों वाले बात। मान लीजिए कोई चीज़ के बारे में हम लोग बताते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इमेजिनरी करते हैं, सोचते हैं उस चीज़ के बारे में ऐसा ऐसा हो सकता है, अपने दिमाग में एक तरह का फिगर बनाते हैं हम, या विचारों वाली बात है, इसको क्या कहता है, अब्स्ट्रैक्ट कहता है। इसको क्या कहता है, अब्स्ट्रैक्ट कहता है। क्या कहता है इसको, अब्स्ट्रैक्ट कहता है। आप समझ में आया, कॉन्क्रीट किसको कहते हैं, जिसको हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो किसके अंदर आता है, कॉन्क्रीट के अंदर। यानी इसके कहने का सेंस है, जिसको छू करके हम नॉलेज लेंगे, सीखेंगे, उसको क्या कहेंगे, कॉन्क्रीट। फॉर एग्जांपल ये नोटबुक को हम टच कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है क्या है, कैसे है, कितना नरम है, किस तरह का पेज है, ये कॉन्क्रीट कर रहे हैं, इससे रिलेटेड नॉलेज हम लोग ले रहे हैं कॉन्क्रीट के थ्रू, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट क्या है, कोई चीज़ के बारे में बोले और उसके बारे में हम लोग दिमाग में एक डायग्राम बनाते हैं, सोचते हैं, उस चीज़ को क्या कहेंगे, अब्स्ट्रैक्ट कहेंगे। समझ में आ रहा है। फॉर एग्जांपल समझाते हैं, बच्चे को एप्पल दिखाकर काउंट करवाना, ये क्या है, कॉन्क्रीट है। फिर बोर्ड पर नंबर्स राइट करना, ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट है। मान लीजिए सेब देखेगा, उसको काउंट करेगा, ये टच कर सकता है सेब को, एक एक करके गिन लेगा पकड़ के, ये कॉन्क्रीट के अंदर आता है। और अब्स्ट्रैक्ट क्या है, हम लोग लिखेंगे ये क्या है, एप्पल बॉल, वो देखेगा खाली, इमेजिन करेगा नहीं, इतना सेब के बारे में बोल रहा है आप, उसके पास सेब वो है नहीं, ठीक है। ये किसके अंदर आता है, अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसको हम लोग छू नहीं सकते, खाली इमेजिन करके उसका अंदाज़ा लगा सकते, उसको क्या कहेंगे हम, अब्स्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं, होल टू पार्ट कहता है, होल टू पार्ट, पहले पूरी चीज़, होल पिक्चर दिखानी या समझानी चाहिए। कोई चीज़ हम लोग क्या करते हैं, कोई प्रिंसिपल, टीचिंग का प्रिंसिपल का ये पार्ट है, होल टू पार्ट। ये हमको गलत लग रहा है, होल पार्ट क्या करते हैं हम लोग, कोई भी चीज़ हम लोग पिक्चर देखते हैं, दिखानी चाहिए, समझानी चाहिए, उसके छोटे छोटे हिस्सों यानी पार्ट्स पर ध्यान देना चाहिए। तो होल टू पार्ट क्या है, होल पार्ट समझिए, ये ऐसा समझिए, होल पार्ट का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग एक बोले तो इसका एग्ज़ाम्पल क्या ले, मान लीजिए एक बैग में 5 गेंद है, ठीक है। तो एक हम लोग बैग को जानते हैं, दूसरा उसके अंदर कितना 5 गेंद है, यानी बैग को भी जाने, उसके अंदर जितना छोटे छोटे पार्ट, एक सेंस से बोले तो गेंद भी सीखे। फॉर एग्जांपल हम लोग ट्री पढ़ते हैं, ट्री में क्या होता है, उसका लीफ होता है, यानी
पत्ता होता है, ब्रांचेस होता है, यानी इतने सारे चीज़ के बारे में जानते हैं। इसको क्या बोलेंगे, होल पार्ट के बारे में जानना। पूरी ट्री की पिक्चर दिखानी, फिर उसके बाद लीव्स, रूट्स और ब्रांचेस के बारे में बताना, इसको क्या कहेंगे, होल पार्ट। यानी हर चीज़ के बारे में, उसके छोटे छोटे चीज़ों के बारे में भी जानना, इसको क्या कहेंगे, होल पार्ट। ठीक है। पार्टिकुलर टू जनरल कहता है, पार्टिकुलर टू जनरल क्या होता है, पार्टिकुलर टू स्पेसिफिक एग्जाम्पल से देना चाहिए, उनके बेसिस पर हम जनरल रूल या फार्मूला बनाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि एक स्पेसिफिक आपको एग्जांपल देना पड़ेगा और उसके हिसाब से आप उसका फार्मूला बना सकते हैं, यानी उससे रिलेटेड आप एक तरह का बोले तो ट्रिक बनाते हैं हम लोग। फार्मूला क्या करते हैं, छोटा सा ट्रिक बनाते हैं, बड़ा सवाल उसको आंसर करते हैं। तो ये क्या है, हम लोग स्पेसिफिक एग्जांपल्स देखते हैं, अब उससे रिलेटेड जो कंक्लूजन निकालते हैं उसी के बेस पे एक फार्मूला खुद से बना लेते हैं। यानी स्पेसिफिक एग्जांपल देंगे तभी बच्चा समझेगा। ये कहने का वो किसके अंतर्गत आता है, इंडक्टिव के अंतर्गत आता है। किसके, इंडक्टिव मेथड कहता है इसको, क्या कहता है, इंडक्टिव मेथड कहता है। क्या कहता है इसको, इंडक्टिव मेथड, याद रखना है, इंडक्टिव मेथड। क्या कहता है, इंडक्टिव मेथड। पार्टिकुलर जनरल में क्या होता है, इंडक्टिव मेथड होता है। जब इस तरह का क्वेश्चन पूछता है आपको, आर्ट ऑफ टीचिंग में पूछ लेगा। अब ये इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। एक एनिमल का समूह है, तो जैसे डॉग हो, कैट हो या काऊ हो, सब किसके अंतर्गत, मेमेल्स के अंतर्गत आता है। मेमेल्स किसको बोलते हैं, मेमेल्स को हटाइए। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसका प्रोसेस जो है, यानी इसका मेथड जो है, डॉगी भी दूध पिलाता है बच्चा को, कैट भी वैसे ही करता है, और काऊ भी दूध पिलाता है कि नहीं बच्चे को अपना। इसका जो कहीं ना कहीं एक मेथड है, तो इसी को हम लोग क्या बोलें, इंडक्टिव। हालांकि अलग अलग जानवर है, जैसे डॉग का अलग काम है, कैट अलग है और काऊ अलग है, लेकिन कुछ चीज़ क्या है इसका मिलता जुलता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, इंडक्टिव मेथड कहेंगे। क्या कहेंगे, अलग अलग चीज़ों का सेम काम होना। इसको अगला एग्जांपल ऐसे भी समझ सकते हैं, डॉग है, कैट है और काऊ है, अलग अलग जानवर है, लेकिन जब एनिमल बोले तो ये एक के अंतर्गत आ जाता है। क्या होता है, जब एनिमल बोले तो ये एनिमल के अंदर आ जाता है। जानवर का काम क्या है, वो बोलता नहीं है, ये क्या है, एक सेम तरह का मेथड है इसके अंदर। इसको क्या बोलेंगे, इंडक्टिव मेथड। क्या बोलेंगे इसको, इंडक्टिव मेथड। समझ में आया, आगे चलते हैं। लर्निंग बाय डूइंग क्या होता है, सो व्हाट इज़ लर्निंग बाय डूइंग, सो लिसन केयरफुली। लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना। डू यू अंडरस्टैंड, करके सीखना का मतलब क्या है, एक्टिवली और एक्सपेरिमेंट। अब इससे समझाते हैं कि करके कैसे सीखना। फॉर एग्जांपल हम लोग लैब में जाते हैं, जैसे साइंस का लैब में जाते हैं या किसी चीज़ का लैब में जाते हैं, जैसे जो कंप्यूटर फील्ड से रहता है, कोई भी सब्जेक्ट का लैब होता है, जैसे पाइथन, जावा, नोड जी है, बहुत सारा लैब होता है, अलग अलग फील्ड में अपना लैब होता है। तो लैब में स्टूडेंट क्या करता है, कोई चीज़ को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके सीखता है। क्या करता है, एग्जीक्यूट करके सीखता है। कोई चीज़ प्रोग्राम करता है, उसका आंसर यानी आउटपुट के रूप में आता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लर्निंग बाय डूइंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लर्निंग बाय डूइंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लर्निंग बाय डूइंग बोलेंगे। जिसको स्टूडेंट खुद प्रैक्टिकली समझ रहा है, एक्सपेरिमेंट से समझ रहा है, एक्टिवली समझ रहा है, तो इसको बोलेंगे लर्निंग बाय डूइंग, है कि ना। तो आपको याद रखना है लर्निंग बाय डूइंग किसको, जिसमें स्टूडेंट खुद सीखता है। पार्टिकुलर टू जनरल क्या होता है, इसमें इंडक्टिव होता है। पार्टिकुलर टू जनरल में क्या होता है, इंडक्टिव मेथड होता है। और होल पार्ट में क्या होता है, हर पार्ट के बारे में जानते हैं। और उसके बाद हम लोग कंक्रीट में क्या होता है, कंक्रीट जिसको हम लोग छू के आइडिया लगाते हैं, नॉलेज लेते हैं, यानी छू करके। और अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, हम लोग इमेजिन करके समझते हैं, उसको अब्स्ट्रैक्ट कहता है। यानी ओवरऑल हम लोग इसका लर्निंग एंड टीचिंग टॉपिक फिनिश कर। ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। क्या पढ़ेंगे, ये है थोड़ा हो गया और हमको ख़त्म हो गया। तो अगला क्या है, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, यानी साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। ये क्या होता है, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। तो पढ़ाते टाइम पहले बच्चे की एज, साइकोलॉजी से समझ एज, इंटरेस्ट और मेंटल लेवल का ख्याल रखा जाता है। साइकोलॉजिकल ख्याल रखा जाता है। पढ़ाते समय टीचर को क्या करना चाहिए, साइकोलॉजिकल ध्यान रखना चाहिए, एज, इंटरेस्ट और उसका मेंटल लेवल का ध्यान रखना चाहिए। इसका एज, इंटरेस्ट और मेंटल लेवल का जो ध्यान रखेगा
तो वो क्या करेगा, अच्छा सिखा पाएगा। इसीलिए कहता है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल में क्या होता है, एज, इंटरेस्ट और उसका मेंटल लेवल का ध्यान रख के सिखाया जाए तो अच्छा सीख सकता है। उसके बाद क्या कहते हैं, सिंथेटिकली होगा, सिंथेटिकली नहीं है, सिंथेटिकली लॉजिकली अरेंज करना चाहिए। तो साइकोलॉजिकल में क्या आता है, बच्चा का एज का ध्यान रखा जाता है और उसका इंटरेस्ट का ख्याल रखा जाता है, और क्या होता है, उसका मेंटल लेवल का ख्याल रखा जाता है। किसका, मेंटल लेवल का, किस तरह का मेंटेलिटी है, क्या किस तरह का मेंटेलिटी है, या तीन चीज़ों का जिसमें ख्याल रखा जाता है, उसको कहता है पी साइलेंट है, साइकोलॉजिकल, यानी सिखाने वाला का प्रोसेस, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। ठीक है, आगे चलते एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि पूछता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन क्या होता है, पार्टिसिपेशन होता है, पार्टिसिपेशन हो गया। तो क्लास में टीचर को अकेले लेक्चर नहीं देना चाहिए, बच्चों को क्वेश्चंस पूछने, डिस्कशन करना और एक्टिविटीज़ में एक्टिवली इन्वॉल्व करना चाहिए। क्या करना चाहिए, एक्टिविटीज़ में एक्टिवली इन्वॉल्व करना चाहिए। एक्टिव पार्टिसिपेशन में क्या करता है, टीचर को लेक्चर नहीं देना चाहिए, मतलब लेक्चर देना नहीं चाहिए का कहने का सेंस है कि लेक्चर के साथ साथ उसको क्वेश्चन आंसर करना चाहिए, उससे पूछना चाहिए, और कोई भी इससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है उसके बारे में उसको एक्टिव करना चाहिए, एक्टिवली इन्वॉल्व करना चाहिए। उसको उस चीज़ में ऐसा मतलब तरीक़ा से समझाए या ऐसा प्रैक्टिकली समझाए कि उसको इन्वॉल्व हो जाए उस चीज़ में, तो इसको कहता है एक्टिव पार्टिसिपेशन कहता है। क्या कहता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन। इसका मतलब क्लास में टीचर को लेक्चर देना नहीं चाहिए, बच्चों को क्वेश्चन भी पूछना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा तो एक्टिव होता है, डिस्कशन से बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। क्या होता है, हाँ, ऐसा नहीं कि पढ़ाते हैं गधे की तरह, क्वेश्चन पूछ लेंगे बच्चा फिर तब पढ़ेगा ही नहीं। पहली बात, उसके लिए जो वर्ड नया है, जो टॉपिक नया है, उसके बारे में बार बार बोलना, उसके बाद फिर बताना कि ये हम पूछेंगे, फिर बच्चा उस तरह से एक्टिवली अपने माइंड को ट्रेंड करके वो एक्टिव होगा, यानी एक्टिवली इन्वॉल्व होगा, क्योंकि वो जानता है कि सर पूछेंगे। इसीलिए पूछने, डिस्कशन के से पहले भी अच्छा से लेक्चर को समझाना ताकि वो जवाब दे पाए। ठीक है, इसको कहता है एक्टिव पार्टिसिपेशन। क्या कहता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन क्या कहता है। अगला क्या है, इंडिविजुअल या डिफरेंस। इंडिविजुअल या डिफरेंस से डायरेक्ट समझ में आता है, हम लोग पहले देख चुके हैं। सबका समझने का एबिलिटी अलग अलग होता है, कोई बात को जल्दी समझ जाता है, कोई बात को लेट से समझता है। इसी को कहता है इंडिविजुअल या डिफरेंस कह सकते हैं इसको। ठीक है, हर बच्चे की सीखने की स्पीड, इंटरेस्ट और कैपेसिटी अलग अलग होती है। टीचर को हर बच्चे की ज़रूरत का ख्याल, वही बात है, वो सबका एक इंडिविजुअल लर्निंग प्रोसेस होता है अंदर में, तो उसका ध्यान रख के टीचर को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इतने सारे पॉइंट सीखे, कितने सारे, अब इस पॉइंट को डायरेक्टली हम रिकॉल करते हैं। तो पढ़ते हैं तो आपको याद होना चाहिए, नोन में क्या होता है, बच्चे को कोई चीज़ पढ़ाता है, उसके बाद फिर नया अननोन की तरफ टीचर ले जाता है। तो सिंपल से और कम्प्लेक्स, पहले टीचर क्या करता है, सिंपल टॉपिक पढ़ाता है, उसके बाद क्या करता है, कम्प्लेक्स की ओर ले जाता है। इजी टू डिफ़िकल्ट, पहले इजी क्वेश्चन कराया जाता है कि खुशी हो बच्चा को, फिर उसके बाद डिफ़िकल्ट की तरफ लेके जाता है। कॉन्क्रीट क्या होता है, कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट में बच्चा छू करके, मतलब टच करके जानना चाहता है ये क्या है। फॉर एग्जांपल हम टच करके लिख रहे हैं, ये क्या है, कंक्रीट है, कंक्रीट बोल सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, इमेजिन करता है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मूवी चलता है, एक बात बोलते हैं, मूवी मोबाइल में चलता है, हम जाके ना छू सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं किसी को, लेकिन देख सकते हैं। इसको एब्स्ट्रैक्ट के अंदर हम लोग ले सकते हैं इसको, हॉल या पार्ट, यानी कोई चीज़ का हॉल पार्ट वाइज सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्री के बारे में, जैसे उसका ब्रांच के बारे में सीख सकते हैं, लीफ के बारे में जान सकते हैं, यानी हर चीज़ के बारे में हम लोग जान सकते हैं। पार्टिकुलर जनरल क्या होता है, पार्टिकुलर जनरल में हम लोग क्या सीखे थे, मेरा पार्टिकुलर जनरल में, हाँ, इंडक्टिव के बारे में सीखे थे, किसी इंडक्टिव मेथड के बारे में। पार्टिकुलर जनरल में क्या सीखे थे, पार्टिकुलर इसमें क्या सीखे, इंडक्टिव मेथड के, इंडक्टिव मेथड के बारे में हम लोग देखे थे। किसका, इंडक्टिव मेथड के बारे में। देखो पार्टिकुलर जनरल में इंडक्टिव मेथड, इसमें क्या होता था, कोई चीज़ को का एक तरह का, जैसे जानवर है, फॉर एग्जांपल डॉग, काउ, एलिफेंट, सब किसके अंतर्गत आता है, एनिमल के अंदर आता है। यानी इसका कुछ काम ऐसा रहता है, सेम रहता है, जैसे जानवर को, जैसे काउ हो, डॉग हो, कैट हो, इसको किसी को मतलब कॉमन सेंस कोई नहीं होता है। ये क्या होता है, एक तरह का किसके अंतर्गत आता है, बोले तो इंडक्टिव मेथड के अंदर कराता है। लर्निंग बाय डूइंग, मतलब बच्चा खुद करके सीख सकता है, जैसा कि बच्चा बताया कि
प्रैक्टिकली करता है बच्चा, क्या करता है, प्रैक्टिकली करता है। जैसे लैब में खुद से प्रोग्राम करता है, खुद से उसको मतलब उसका आउटपुट देखता है, समझ में आता है ये करे तो ये आया। और कोई भी लैब में जो खुद से करके जो रिजल्ट लाता है उसको क्या कहता है, लर्निंग बाय डूइंग। साइकोलॉजिकल क्या होता है, साइकोलॉजिकल वो होता है बच्चा के मेंटल यानी इंटरेस्ट, मेंटल एंड क्या बोलेंगे उसको, एज, क्या बोलेंगे, एज, और उसका मेंटल और उसके बाद इंटरेस्ट, ये का ख्याल रख के पढ़ाया जाता है ताकि बच्चा जल्दी समझे। ठीक है, ये है सब का, ये क्या है, प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। एक्टिव पार्टिसिपेशन क्या होता है, खाली लेक्चर देना नहीं होता है, इसमें क्या होता है, बच्चा को बच्चे के बीच में डिस्कशन करना पड़ता है, क्वेश्चन आंसर करना पड़ता है, यानी पूछना पड़ता है। और इससे क्या होता है, एक्टिव होता है बच्चा सवाल का जवाब देने के लिए, यानी कॉन्शस रहता है कहीं पूछ ना ले, इसको कहता है एक्टिव पार्टिसिपेशन। ठीक है, अब इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, सबका अलग अलग एबिलिटी होता है सीखने का, कोई जल्दी सीखता है, कोई स्लो सीखता है, कोई बहुत स्लो सीखता है, सबका इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। ठीक है, ये था ओवरऑल इसका रिकॉर्डिंग, पूरा थ्योरी पढ़ा है, फिर इसको इसमें रिकॉल करिए, हम समझे तभी ना आपको समझाया, तो आपको भी समझना है। तो डू यू क्या बोलेंगे, तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। सो डू यू अंडरस्टैंड आई, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।